हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस विटामिन क्या चीज होती है, तो विटामिन क्या है कि एक बेसिक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या है कि अपन की बॉडी को क्या है कि मस्कुलरी और फिजिकली उनको क्या है कि मेंटेन करने में काम आता है। जो क्या है कि अपन की फंक्शनिंग है वो बॉडी की, उसको मेंटेन करता है। और इनकी बात करें कि विटामिन की, तो विटामिन क्या है, ये दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है फैट सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल। अब बात करें कि फैट सोल्यूबल क्या होती है और वाटर सोल्यूबल कौन सी विटामिन होती है, क्या होती है। अगर फैट सोल्यूबल की बात करें तो ऐसी विटामिन जो क्या है कि फैट के अंदर क्या है कि सोल्यूबल हो जाए, है ना। और वो सोल्यूबल होने के बाद में क्या है कि एक सेल से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या है कि ट्रांसफर हो जाए, उनको बोलते हैं अपन फैट सोल्यूबल। कि जो फैट है उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए, सोल्यूबल का मतलब मिक्स हो जाए उसके अंदर, है ना। और अगर वाटर सोल्यूबल की बात करें तो ऐसे विटामिन जो क्या है कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हो और फिर क्या है कि वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो। तो इसी के बेसिस पे क्या क्या बात है फैट सोल्यूबल के अंदर, तो फैट सोल्यूबल है उसके अपन बात करें तो उसमें अपन के पास है, जैसे कि बहुत सी बात क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसकी क्या है कि एक ट्रिक है अपन के पास कि इसको यहाँ पे लिखते हैं अपन। इसको एक तो है विटामिन ए, डी, ई और के, है ना। अब इसको क्या है कि याद रखने के लिए क्या है कि इसको पिक्चर लिखते हैं अपन। तो ये फिर एक याद रहता है कि कीड़ा जो शब्द है उससे अपन याद कर सकते हैं कि जो कीड़ा है उसमें जो है ये के ई डी ई है। तो ये क्या है कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि विटामिन जो बी है ना, उसके जितने भी कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी के वो, और साथ में क्या है कि विटामिन सी है, वो क्या है कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब क्या है कि जो अपन बात करते हैं वो आज की क्लास में अपन बात करेंगे सिर्फ फैट सोल्यूबल विटामिन की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विटामिन ए की, है ना। तो जो विटामिन है इनके क्या है कि कुछ केमिकल्स नेम होते हैं, जैसे कि विटामिन के ये क्या केमिकल नेम है ना। तो विटामिन ए है उसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल, है ना। और रेटिनोल से अपन क्या है कि इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं जो अपन के काम आएगा कि जो रेटी है ये सब क्या है कि आंखों के लिए काम आता है, मैंने रेटिना के लिए, है ना। तो इसको याद रख सकते हैं अपन रेटिना से। और नॉन है ये क्या है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ना। तो जो रेटिना के लिए है ना काम करे, उसके जो एपिथेलियम लेयर है उसको जो मेंटेन करने का काम करे उसको बोलते हैं रेटिनोल। ये क्या है कि जो इसके रेटिना के जो आंखों के पीछे जो जहाँ पे फोकस करता है लाइट का, उस रेटिनोल के ऊपर जो एपिथेलियम की लेयर होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है ये। और ये क्या है कि स्केलेटन बोन का भी फॉर्मेशन करने में काम करता है। अगर जैसे कि मान लो कि ये रेटिनोल की कमी हो जाएगी, रेटिनोल विटामिन की, तब क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उसमें जो रेटिना की जो एपिथेलियम है उसमें क्या है कि उसका फॉर्मेशन कर देगी, कि उसको मतलब क्या है कि उसका फंक्शन है वो क्या है कि प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और उससे क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस की उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको रात में क्या है कि कनस की जो पहचान करने की क्षमता है उसकी वो क्या है कि कम हो जाएगी। और फिर है एक कॉन्जुगेशन, है ना। तो ये अब इनकी बात करते हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की या रेटिनोल की पर डे की बात करते हैं अपन। तो एक क्या है कि जो नॉर्मल अडल्ट जो ह्यूमन होता है उसके अंदर क्या है कि इसको लगभग 750 mg की मतलब माइक्रोग्राम की इसको रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर बात है चिल्ड्रंस की तो उसमें होती है 300 से लेकर 400 यूजी की, है ना। अब बात करते हैं कि अपन को ये जो विटामिन ए कैसे कैसे मिल सकती है, कौन से उसके अपन के फूड है जिनसे क्या है कि अपन को विटामिन ए मिलती है। तो उसमें बात है अपन के पास है, जैसे कि है ना ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसमें क्या है कि लगभग सभी के अंदर होती है ग्रीन वेजिटेबल। और ग्रीन वेजिटेबल में तो क्या है कि लगभग सभी विटामिन मिनरल्स वगैरह होती है ना। तो एक तो मिलेगी अपन को ग्रीन वेजिटेबल में। फिर है टमाटो है, उसमें भी क्या है कि इसकी मात्रा क्या है बहुत ज्यादा होती है। और दूसरी बात जो रेड कलर की जो फ्रूट हो अपन के पास, फ्रूट है ये वेजिटेबल, उनके साथ में अपन को एक ये विटामिन के है उसका भी इंटरलिंक करके चलना है कि जो जितना ज्यादा रेड होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा विटामिन के होगा। और विटामिन जितना ज्यादा के होगा वो क्या है कि उसको हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा ज्यादा। तो इसमें क्या है कि जैसे कि टमाटो है, मैंगो है, कैरेट है, ये कैरेट और टमाटो क्या है कि विटामिन के भी बहुत भरपूर होते हैं इनमें, क्योंकि इनमें क्या है कि आयरन मिलता है अपन को बहुत हाई मात्रा में, जो क्या है कि विटामिन के में भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं अब विटामिन डी की, है ना। तो जो विटामिन डी है उसको जो केमिकल नेम है वो है कैल्सिफेरॉल, है ना। कैल्सी का मतलब हो गया आपके पास कैल्शियम से, है ना। तो ये क्या कहेगा जो विटामिन है ये क्या है कैल्शियम का फॉर्मेशन करता है बॉडी के अंदर, है ना। ये क्या है कैल्शियम का फॉर्मेशन करके जो बोन होती है उसको मजबूत बनाता है अपने पास। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो बच्चों के अंदर तो क्या होगी, रिकेट्स होगी, जो बॉडी हड्डियां जो कमजोर हो जाए उसके अंदर। और अगर जब वो हड्डियां क्या एडल्ट्स के अंदर हो जाए ना वीक, तो उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोमेलेसिया, है ना। इसमें क्या होगा जो बोन होगी वो क्या है कि सॉफ्ट होगी हो जाएगी, है ना।
और इसमें क्या है कि जो ब्रेकडाउन क्रैकिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो विटामिन डी है ये क्या है कि इन्फेंट में तो क्या है कि 5 UG की तक क्या क्या है रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अगर ये प्रेगनेंसी के अंदर बात है तो ये क्या है कि 10 UG तक की रिक्वायरमेंट हो जाती है। विटामिन डी क्या है कि अपन को बहुत ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन क्या है कि इसको जब बोन अपन की मजबूत नहीं होगी तब क्या है कि अपन कोई भी काम करने में क्या है कि तो असमर्थ होंगे। अब बात करते हैं कि जो ये विटामिन डी है ये किस में मिलेगी, तो इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट वो है इसका मेन है वो सनलाइट, है ना। अगर अपन को किसी कोई फूड ना मिले तो अपन क्या है कि सनलाइट लेने से भी क्या है कि विटामिन डी की क्या है पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड है। अगर अपन ने ज्यादा लेनी तो वो क्या है यूवी रेज है वो क्या है अपन के कैंसर का कोज भी करने लग जाएगी। इसमें क्या है मिनिमम या कैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर लेनी होती है अपन को। और इसी की भी अगर बात करें तो नॉर्मली बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे कि सुबह जो मॉर्निंग का टाइम है उस टाइम पे अपन जो विटामिन डी लेते हैं सूरज की रोशनी से वो क्या है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाद में तो क्या है कि वो उसमें यूवी रेज की मात्रा क्या है कि अधिक हो जाती है शाम के टाइम में। और इसके अलावा अगर बात करें तो वो मिलेगा अपन को फिश के अंदर मिलेगा, मिल्क और एग के अंदर मिलेगा, है ना। मिल्क तो क्या है कि एक वो है कि जिसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, ये सभी होते हैं मिल्क के अंदर। तो ये था इसका विटामिन डी का। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। जो विटामिन ई है उसको क्या है कि अपन ब्यूटी भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्यों बोलते हैं इसको, ये क्या है कि अपन की जो बॉडी है उसमें क्या है कि निखार लाने का काम करती है, कि मतलब उसको ना ब्यूटीफुल बनाती है अपनी बॉडी को। जो मसल्स है ऊपर की अपनी आउटर जो कवरिंग है उसमें क्या है कि उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं, स्मूथनेस बनाती है उसकी। उससे क्या है कि इसको विटामिन ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। इसका जो केमिकली नेम है वो है टोकोफेरोन या टेकोफेरोन, है ना। ये क्या करता है कि जो मसल्स होती है उसके अंदर काम करता है उनको मजबूत बनाने का। जो क्या है कि अपन के एक ऑर्गन को क्या है कि दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। अगर ये ना हो, विटामिन ई की कमी हो जाए तब क्या होगा कि जो मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी, कि जो मसल्स है वो वीकनेस हो जाएगी। और जब प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो जब मसल वीक डाउन हो जाएगी तो जो उसका वो मोरुना और जो बनास्टोमा जब आएंगे इंप्लांटेशन होने यूट्रस के पास में, तब उस टाइम पे क्या है कि जो यूट्रस है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो क्या है वीक हो जाएगी। मिसकैरेज का मतलब होता है अबॉर्शन, कि मतलब अनवांटेड अबॉर्शन हो जाएगा, कि वो बार बार में क्या है कि अबॉर्शन हो जाएगा उसका, जो वो जो जायगोट क्या है कि उसके इंप्लांटेशन होने के लिए आएगा उसका। अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात है तो इसको क्या है कि 10 UG की क्या है कि रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ई की डेली बेसिस पे। और ये कहां पे मिलेगा अपन को पास, बटर के अंदर मिलेगा, घी के अंदर मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा, वेजिटेबल ऑयल के अंदर मिलेगा। अगर आप इनके एग्जांपल देखें तो आपको ये पता होगा कि ये जो क्या है हाईली मिल्क है, हाईली जो प्रोटीन है उन्हीं में मिलता है। साथ में जो इनका जो ऑयली नेचर है उसी के अंदर है विटामिन, कि मतलब जो ये अपन को ऑयलीफाई करता है अपनी बॉडी के जो आउटर लेयर है उसको ये कैसे तो मुकसिफाई भी करता है उसको, कि उसके ऊपर क्या है लिक्विडिफाई भी करता है उसको। तो ये क्या है कि उसको चिकनापन बनाती है उसको जो आउटर मसल्स है उसको। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का नाम तो आपने बहुत पहले भी सुना होगा, कि जो विटामिन के है उसको क्या काम आता है उसका। ये क्या है कि एक अपन का जो फॉर्मेशन होता है कनोटिंग का जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या है कि काम आता है। ये क्या करता है कि जो फाइबर फिब्रोनोजन होता है उसको क्या है कि उसको एक्टिव में करता है, जिससे क्या है कि वो फाइबर की लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो ये उसमें अपन को पढ़ाए जाते हैं। फिर वो आता, इसको जो केमिकली नेम है इसका वो है फाइनोक्विनोन क्यूनिन, है ना। ये क्या है कि एक तो अगर जैसे इसकी कमी हो जाएगी तब जब ये फॉर्मेशन नहीं होगा ब्लड प्रोटीन फैक्टर का, तब ये क्या है कि ब्लीडिंग को बढ़ा देगा, कि मतलब कनोट बनेगा उसका जो टाइम पीरियड है उसको डिक्रीज कर देगा, कि कनोट है वो जल्दी जल्दी नहीं बनेगा और ब्लीडिंग क्या है होती जाएगी। एक आता है हेमरेज, है ना। और इसके अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2 से लेकर 10 UG तक की इसको क्या है रिक्वायरमेंट होती है ना। और इसके आगे उसके सोर्स की बात करें अपन तो ये कहां पे मिलेगा अपन को, गार्लिक में मिलेगा, टमाटो के अंदर मिलेगा, कैरेट के अंदर मिलेगा, सोयाबीन में। कि जो विटामिन के है मेनली वो वहां पे मिलेगा जहां पर आयरन की मात्रा ज्यादा हो जिसमें, है ना। जैसे कि इसमें टमाटो और कैरेट में अपन वहां पे भी बात की थी कि इनमें क्या है कि आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और जो आयरन होता है अपन का वो क्या है कि एक मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर, है ना। मात्रा की क्या है पूछ लेते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कुछ टॉपिक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।